जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है स्क्रिप्ट्स, कि हम अपने फ़ॉन्ट में लुकअप्स के बाद फीचर्स और फीचर्स के बाद स्क्रिप्ट्स कैसे डालेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने लुकअप्स बनाए थे, फिर उन लुकअप्स को हमने इस फीचर्स में ऐड किया था और फिर अब इन फीचर्स को हम इन स्क्रिप्ट्स में ऐड करेंगे। ठीक है, तरीक़ेकार बिल्कुल वही है जिस तरह हमने लुकअप्स को फीचर्स में ऐड किया था। इसी तरह हम एक फीचर्स ऐड करेंगे और उन फीचर्स में उन स्क्रिप्ट्स ऐड करेंगे और स्क्रिप्ट्स के अंदर उन फीचर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने फीचर्स और लुकअप्स ऐड किए थे, आप स्क्रिप्ट्स पे क्लिक करेंगे और प्लस के साइन पे पेस्ट कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ज़रूरी बात समझता हूँ कि दोस्तों देखें, मैं यहाँ अपना टाइम इस्तेमाल करता हूँ और बहुत वक्त लगाता हूँ और आपको हर चीज़ एक डिटेल्स में यहाँ आपको बताता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ मिस ना हो। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरे दोस्त जो हैं वो वीडियो देखते हैं तो उनको लाइक नहीं करते। ठीक है ना, तो और कुछ नहीं होता, खुशी होती है कि जब मेरी वीडियो को दोस्त जो है वो देखें और लाइक करें। जिन लोगों को कोई सवाल होता है वो मुझसे सवाल पूछते हैं और मुझे उसमें भी बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है कि मैं किसी को कोई चीज़ सिखा सकूं, और ये मुझे बहुत दिली खुशी महसूस होती है। लेकिन एक क्लिक करना तो लाजिम बनता है कि एक क्लिक अगर आप थम्स अप पे या अंगूठा पे दबा दें तो और कुछ नहीं होगा, एक खुशी होगी कि मेरे वीडियो को 10 लोगों ने, 15 लोगों ने, 20 लोगों ने लाइक किया, बस, और कोई बात नहीं होती है। तो ये एक इंसान की दिली खुशी महसूस होती है। तो चलें जी, आगे चलते हैं और स्क्रिप्ट्स ऐड करते हैं। तो आप इसके अंदर अरबिक डाल दें। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, ये है अरबिक। जब आप अरबिक डालेंगे और इस लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, नॉन लैंग्वेज, तो ये आ गया अरबिक। अरबिक में हम स्क्रिप्ट डालेंगे पर्शियन का। ये दिखाना सिर्फ मकसद इसलिए है कि आपको पता चले कि कुछ लोग सबसे पहले अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस डालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अभी अरबिक डिफ़ॉल्ट है, मेन लैंग्वेज अरबिक है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग, अगर आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉन्ट्स देखे होंगे, जैसे एरियल का फ़ॉन्ट देखा होगा या कैलिब्री का फ़ॉन्ट देखा होगा, उसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं और उन लैंग्वेजेस को इंग्लिश के हैं और इंग्लिश की बहुत सारी, जैसे फ्रेंच है और इसी तरह, तो इस तरह वो बहुत से स्क्रिप्ट डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अरबिक में एक और लैंग्वेज ऐड करेंगे जी, वो है उर्दू। जी, ये हम उर्दू ऐड करेंगे और उसी अरबिक में हम एक ऐड करेंगे जी सिंधी ऐड कर दी जनाब, और हम उसी अरबिक में यहाँ पे पश्तो नहीं दिखा रहा। अच्छा जी, ये आ गया पश्तो। ठीक है जी, ये देखिए, एक तो हो गई मेन अरबिक, उसके बाद हो गई पर्शियन, पश्तो, सिंधी एंड उर्दू। ठीक है जी, अब जो हमने फीचर्स बनाए हैं, ये वाले जो फीचर्स हैं, वो सब जो है वो हर लैंग्वेज में जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ जो लोकलाइज फॉर्म है वो सिर्फ उसी लैंग्वेजेस में जाएंगे जिसमें उनकी ज़रूरत है। ठीक है, चले शुरू करते हैं जनाब। अब हम अरबिक पे क्लिक करेंगे सबसे पहले डिफ़ॉल्ट पे, और यहाँ पे हम डालेंगे फीचर्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स दिखा रहा है। एग्जिस्टिंग फीचर में सबसे पहले हम ग्लिफ कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन डाल देंगे। देखिए जी, ये यहाँ पे आ गया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ग्लिफ कंपोजिशन एंड डीकम्पोजिशन के आगे नॉट यूज्ड नहीं लिखा हुआ, इसलिए कि वो यहाँ पर यूज हो गया अभी।
ठीक है जी। अब फिर आप अरबिक पे आएँ और राइट क्लिक करें और नहीं जी, डिफ़ॉल्ट पे आएँ और राइट क्लिक करें और यहाँ पे आएगा इनिशियल फॉर्म्स, ये हमने डाल दिया। मैं इसको देखिए जी, इनिशियल फॉर्म्स यहाँ पे आ गया। फिर आप डिफ़ॉल्ट पे आएँ और राइट क्लिक करें और यहाँ पे लोकलाइज फॉर्म आ रहा है। ये लोकलाइज फॉर्म हमने एक सिंधी में डालना है और दूसरा उर्दू में डालना है, अरबिक में नहीं डालना। अभी मार्क पोजीशनिंग हमने यहाँ डाल दी जनाब, मार्क पोजीशनिंग डाल दी, डिफ़ॉल्ट में आए, न्यू में गए और मार्क पोजीशनिंग के बाद मार्क पोजीशनिंग 1 डाल दी जनाब, यहाँ पर मार्क पोजीशनिंग 1 डाल दी। अब आप देखते जाते होंगे यहाँ पर जो है वो चीज़ें नॉट यूज़ ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट पे गए, न्यू पे गए और यहाँ पर हमने जो वो मीडियल फॉर्म्स डाल दिया। फिर डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, मीडियल फॉर्म्स के बाद है जी हमारा रिक्वायर्ड लिगेचर, हमने वो डाल दिया। रिक्वायर्ड लिगेचर के बाद हम फिर डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे और उसके बाद जी स्टैंडर्ड लिगेचर जो है वो हमारा वो उठा लेंगे। देखिए जी सारे इसके अंदर आ गए। फिर हम जाएंगे डिफ़ॉल्ट के ऊपर, न्यू करेंगे और हमारा हो जाएगा टर्मिनल फॉर्म्स। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब ये हमारी उर्दू की जो डिफ़ॉल्ट है उर्दू का, अरबिक का, वो हमारा फ़ॉन्ट बन गया। अब उसको टेस्ट करने के लिए अब हम दूसरी लैंग्वेजेस में देखें, अभी हमारा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। लेकिन अरबिक डिफ़ॉल्ट में ये अगर आप उसको कोलैप्स से हटा देंगे तो ये आपका बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर एराब नहीं लगाए, लेकिन अगर हम अरबिक में टाइप करना शुरू कर दें बगैर ज़ेर ज़बर के तो वो टाइप करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक विंडो होती है प्रीव्यू की। इस छोटी वाली विंडो में मैं टाइप करूंगा और इस बड़ी वाली विंडो में वो दिखाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है ऑटो, अरबिक है, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने अरबिक के फीचर्स डाले हैं इसलिए वो अरबिक दिखा रहा है। ठीक है, और हम यहाँ ऑटो कर देते हैं और मैं अपने कीबोर्ड को कर देता हूँ अरबिक। आप ये देखते हैं, ये कीबोर्ड को मैं इसको कर देता हूँ अरबिक। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करना शुरू कर दूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं अगर कुछ भी इंशाल्लाह ताला टाइप करूँगा तो लफ्ज़ टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने अरबिक की जो टेबल्स थी वो बना दी है। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, माशाल्लाह, देखें जी बिल्कुल मेरे जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और आप देखते हैं कि जब मैं टाइप कर रहा था तो उसके अंदर कोई भी चीज़ गलत नहीं हुई। अगर हम इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर दें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ज़ेर और ज़बर लगाऊं, आपको याद होगा कि ये मैंने बे लगाई और इसके ऊपर अगर ज़ेर लगाता हूँ या ज़बर लगाता हूँ तो ये दोनों अभी फ़िलहाल नहीं लग रही, क्योंकि हमने इनके मार्क्स को एडजस्ट नहीं किया। जब हम मार्क्स एडजस्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी ज़ेर ज़बर भी ठीक लगेगी। तो अगर आप थोड़ा सा अपने जहन को पीछे ले जाएं तो हमने 3 सब्स्टिट्यूशंस बनाई थी, इनिशियल, मीडियल एंड फाइनल। तो ये देखिए ये बे अलिफ अलग नज़र आ रहा है। तो अगर हम ये बे प्रेस कर रहे हैं और दोबारा बे प्रेस कर रहे हैं तो ये बे फाइनल का आ गया। अगर उसके बाद फिर बे प्रेस करेंगे तो फिर हमारा मीडियल, इनिशियल और फाइनल तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है वो हमारा जो है वो फ़ॉन्ट बिल्कुल अरबिक में सही टाइप कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर्शियन में आएंगे और पर्शियन में भी हम वही जो है वो फीचर्स इसके अंदर डाल देंगे जो हमने अरबिक में डाले हैं। ठीक है जी, पर्शियन पे क्लिक करेंगे, ये इनिशियल फॉर्म्स डाल देंगे और फिर पर्शियन पे क्लिक करेंगे और ये लोकलाइज को छोड़ के फिर ये मार्क जितने भी फीचर्स हमारे हैं वो सब हम इसमें इंशाल्लाह ताला ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो हमारी ज़ुबानों की बिल्कुल एक ही तरह से लिखी जाती है। ठीक है, ये जितने भी फीचर्स हैं जी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा,
पर्शियन में आके हम यहाँ पे ये हमारा है आखिरी, हम यहाँ पे ये ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे जहन में एक और बात आई है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये मैं पहले ऐड कर दूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वो देखें अभी तक भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो ये बता रहा है कि नॉट यूज्ड हैं। जैसे ये दो चीज़ें हमारे को बता रहा है कि सिंधी का लोकल फॉर्म्स, लोकलाइज फॉर्म, एंड उर्दू का लोकलाइज फॉर्म। अभी हम आते हैं सिंधी में, और जब हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। ठीक है जी, इसको कर देते हैं क्लिक और इसको कर देते हैं नेक्स्ट। फिर हम आते हैं सिंधी में, और उसके बाद ये इनिशियल फॉर्म्स हम ऐड करेंगे। फिर सिंधी में आएंगे, ये हमारा जी सिंधी का लोकलाइज फॉर्म है वो हमने ऐड कर दिया। फिर हम सिंधी में आएंगे और हमारी जो है यहाँ पे लगता है मेरे को गलती हो गई है, एक सेकंड जी। ये सिंधी का लोकलाइज फॉर्म यहाँ पे आ गया है। ठीक है, सही है। तो अभी उर्दू का लोकलाइज फॉर्म बाकी है। ठीक है जी, न्यू करेंगे और ये मार्क पोजीशनिंग में जाएंगे, सिंधी में आएंगे, मीडियल फॉर्म्स ऐड कर देंगे, सिंधी में आएंगे और हम जो है वो रिक्वायर्ड लिगेचर ऐड कर देंगे, और फिर सिंधी में आएंगे और स्टैंडर्ड लिगेचर्स ऐड कर देंगे, और फिर सिंधी में आके ये टर्मिनल फॉर्म्स हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा सिंधी का भी बन गया। अब आएंगे उर्दू में और कंपोजिशन डिकम्पोजिशन डाल देंगे। उर्दू में आएंगे, ये जी इनिशियल फॉर्म्स यहाँ पे डाल देंगे। उर्दू में आएंगे जी, और यहाँ पे उर्दू का जो है वो लोकलाइज डाल देंगे, और यहाँ मार्क पोजीशनिंग 1 है वहाँ डाल देंगे जी। उसके बाद राइट क्लिक करके मार्क टू मार्क पोजीशनिंग है वो डाल देंगे। उसके बाद जी मीडियल फॉर्म्स वो डाल देंगे, और उसके बाद जी रिक्वायर्ड लिगेचर है वो डाल देंगे, और उसके बाद जी स्टैंडर्ड लिगेचर है वो डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कुछ बचा तो नहीं जी। ये टर्मिनल फॉर्म्स बच गया है, फाइनल फॉर्म्स वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारी जितनी भी स्क्रिप्ट्स थी वो हमने डाल दिए। अब आप ये देखेंगे कि मैंने ये सारे खोल दिए। अब इसमें ऐसा तो कोई रह ही नहीं गया जिसके ऊपर लिखा हुआ हो नॉट यूज्ड। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे यूज हो गए हैं। अगर आप इसको देखें कि यहाँ लिखा हुआ है नॉट यूज, इसका मतलब है कि वो आपका जो लुकअप है या फीचर है वो यूज नहीं हुआ, और आप जो है वो इस पर भी आ सकते हैं और यहाँ पे लिखा होता है नॉट यूज, तो वो इसका मतलब है कि कहीं आपसे कोई गलती रह गई है। ठीक है जी, अब हमारे जितने भी फीचर्स थे वो हमने स्क्रिप्ट्स में ऐड कर दिए। ठीक है, सबसे बेसिक हमारा होता है अरबिक। अरबिक के अंदर है काउंटलिफ, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन। जी बिल्कुल सब कुछ हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो हमने मार्क्स जो पोजीशंस लगाई हैं वो हमारी सही लगनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैं जो थोड़ी देर पहले जो मेरे को जहन में बात आई वो है आपको याद होगा कि हमने लिगेचर बनाए थे लाम अलिफ ला के। अब अगर मैं यहाँ पर उर्दू में ला लिखूं, ये देखिए, ये आपको याद होगा हमने यहाँ ला बनाया था, ला, और अगर मद्दा लगाऊं तो मद्दा सही नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा, ये मद्दा इसलिए सही नहीं लग रहा क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने यहां पर मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन लगाई है। आपको याद होगा यहां पर मैंने ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन लगाई है। अच्छा, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन अगर मैं ना लगाऊं तो ये मेरा मद्दा सही लगेगा कि नहीं लगेगा?
बिल्कुल सही लगेगा। आपको दिखाने के लिए मैंने ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन लगाई है, इसलिए कि इसके अंदर एक आपको एक याद होगा, एक फीचर होता है चेनिंग कंपोजिशन, चेनिंग का। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं लुकअप्स में, इसको थोड़ी देर के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ आपको लुकअप्स में लेके आऊँ और यहाँ पे देखूँ, यहाँ देख रहे हैं आप ये चेन कॉन्टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। तो हम क्या करते हैं, चेन कॉन्टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन में इनके जो है वो सिंगल सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इनको अटैच कर देते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद ये सही लगना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि मैं पहले से कह रहा हूँ कि हम जो है वो एक सिंपल फॉन्ट बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन को और डिकम्पोजिशन को मैं निकाल देता हूँ। आप ये अभी देखिएगा कि ये जो मैंने लाल लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। ठीक है जी, ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन है, इसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही ठीक हो गया। आप देखा, ये ला बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद जब फीचर्स में देखेंगे, अब ये हम इसको यहाँ से भी निकाल देंगे, और उसके बाद हम जब डिफ़ॉल्ट में आएंगे तो यहाँ पे हमारा वो नहीं है। तो अब हमारा जितना भी ला होगा वो बिल्कुल सही नजर आएगा। एक सेकेंड, मैं जरा खैर मेरे पास कीबोर्ड में वो हमजा नहीं है, तो इसलिए जो है वो, तो फिर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। तो अभी हमारा जो है वो ला बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये हमारा फॉन्ट तो चलो बन गया। अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर एक स्क्रिप्ट है अरबिक का, 9 फीचर्स हैं और 15 लुकअप्स हैं। अच्छा, अभी हमारी बारी आती है जो हमने जेर जबर पेश के निशान लगाए थे, मार्क्स जो लगाए थे, उनको सेट करना। ठीक है, अब आप आएंगे मार्क पोजीशनिंग में, देखिए ये मार्क टू बेस लगा हुआ है। अब ये जो मार्क है, इसको हमने उसको अपनी पोजीशन पे लगाना है। ठीक है जी। अब क्या है, ये है हमजा। ये जितने भी हमने मार्क्स लगाए हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि हम टॉप मार्क को लगा रहे हैं। ये है मार्क्स अबव, और यहाँ पे है टॉप अरब। आपको याद होगा टॉप अरब एंकर है। अगर हम हमजा पे आएंगे और इसको एरो नीचे करेंगे तो ये चेंज होते जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि हर कैरेक्टर के ऊपर मार्क डिफरेंट तरीके से लगता है, उसकी हाइट डिफरेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा यहाँ पर ये है लॉक, और ये यहाँ पे लॉक और नल है। ये एक बेस का है और दूसरा मार्क का है। तो हम यहाँ मार्क को नल खत्म कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं, इस मार्क को। तो हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, हमारे को ये मार्क यहाँ चाहिए। उसके बाद अगर आप बेस पे आए और फिर अब आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो इसको आप इधर रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है मार्क्स और ये है बेस। अब देखते हैं कि ये मार्क्स हमारे को कहाँ नजर आते हैं। देखिए जी, गलत हो गया ना काम, देखा जी, हमारा मार्क यहाँ पर है, ये वाला मार्क ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे जी, बेसिकली इसको मार्क से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि ये मार्क जो है वो ऊपर ऑलरेडी है। मार्क अटैचमेंट अबव, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, कर दिया जी। अब आते हैं मार्क टू बेस में, और अब आप देखेंगे कि ये हमजा के ऊपर, अब ये इसको हम यहाँ पे अगर लगाएं और दूसरे मार्क्स भी लगाएं तो देखें बिल्कुल बराबर लगते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, ये मार्क अरब आ गया। उसमें से कोई भी एक मार्क में सिलेक्ट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे 2 ज़बर सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर हर कैरेक्टर के ऊपर अलग से हम लगाएंगे। 2 ज़बर यहाँ लग गया जी, बिल्कुल
ये ध्यान में रखें, यू आर डूइंग ए टॉप अरब। ठीक है, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएं। फिर बेस को आपने सिलेक्ट करना है, मार्क को बार बार नहीं करना। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह करता हूँ, सिर्फ जो बेस है उसको मैं आगे लेके जाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता सबके ऊपर मार्क्स की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसी तरह जो है वो आप जितने भी मार्क्स हैं वो आप सब कैरेक्टर्स के ऊपर लगा लें। चलें जी, ये मेरे सिंबल्स इसके अंदर जितने भी मार्क्स थे जो ऊपर के वो लग गए हैं, और अभी हम जो है वो बिलो के मार्क्स लगाएंगे जो बिल्कुल नीचे हैं। तो मैं ये मार्क्स लगाता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो जितने आपके कैरेक्टर्स और मार्क्स ज़्यादा होंगे टाइम भी उतना ही लगेगा। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस लंबी ना हो, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करूँ। तो फिर आपको फिर मिलता हूँ मैं बिल्कुल उसी तरह। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बॉटम अरब, यहाँ हमज़ा, और जितने भी मार्क्स हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है जी, तो इन मार्क्स को मैं इसके नीचे लगाऊंगा बिल्कुल उसी तरह। हर कैरेक्टर के आगे अभी जो मार्क्स नीचे हैं वो नीचे लगेंगे, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल वही इतने ही कैरेक्टर्स हैं जी। 825 टाइम्स जो है वो इसको यहाँ पे। ठीक है जी, फिर मैं मार्क्स लगा के फिर आपसे मिलता हूँ।
जी ये मैंने जो है वो ये अबव और बिलो के जो है वो मार्क्स लगा दिए हैं। अब ये जो लिगेचर हैं, मार्क्स टू लिगेचर, इनके लिए मैं आपको अगली वीडियो से मिलता हूँ। देखते हैं कि लिगेचर में मार्क्स कैसे लगाने हैं। फिर हम मार्क टू मार्क अबव एंड मार्क टू मार्क बिलो भी लगाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।